तो भारत आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसे दौराहे पर जहां एक तरफ तो विकास के बड़े बड़े आंकड़े हैं और दूसरी तरफ आम लोगों की रोज की जिंदगी की जद्दोजहद। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं चीजों को जरा गहराई से समझेंगे। देखेंगे कि जनता की आवाज क्या कहती है और एक्सपर्ट्स का विश्लेषण क्या है। चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि असल जो मूल चुनौती है वो है क्या। फिर बात करेंगे आर्थिक दबाव की। नींव में जो दरारें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि शासन में क्या कमियां हैं और हाँ, सबसे जरूरी कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल चुनौती की। मतलब यहाँ हम सिर्फ लोगों की निराशा को नहीं देखेंगे, बल्कि उसे सिस्टम के विश्लेषण के साथ जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि असल मुद्दा क्या है। ये सिर्फ कुछ शिकायतों की बात नहीं है, ये उन गहरी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स की बात है जो हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं घर कर गई हैं। किसी भी देश की तरक्की को मापने के ना दो पैमाने होते हैं। एक तो वो जो सरकारी डेटा और आंकड़े बताते हैं, और दूसरा वो जो लोगों की रोज की जिंदगी, उनके अनुभव बताते हैं। और जब इन दोनों पैमानों में, मतलब आंकड़ों और हकीकत में, एक बड़ा फासला दिखने लगे, तो ये एक सिग्नल होता है, एक संकेत कि कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आर्थिक दबाव। मतलब वो प्रेशर जो नौकरियों पर है, इनकम पर है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है। चलिए देखते हैं कि आम इंसान की जिंदगी पर इसका असर पड़ कैसे रहा है। एक आवाज आती है, नौकरी की अस्थिरता, मजदूरी में अन्याय, बैंकिंग सिस्टम ढह रहा है। देखिए, ये शब्द किसी सरकारी रिपोर्ट या इकोनॉमिक सर्वे से नहीं लिए गए हैं। ये सीधे लोगों के अनुभव से निकले हैं। और यही बात हमें बताती है कि आर्थिक तनाव जमीनी स्तर पर कितना गहरा है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। तो बात सिर्फ एक समस्या की नहीं है, ये तो एक तरह से समस्याओं का पूरा जाल है। कम सैलरी, ऊपर से बेरोजगारी, नौकरी की कोई गारंटी नहीं, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब तस्वीर काफी साफ है कि हाँ, विकास तो हो रहा है, लेकिन उसका फायदा हर किसी तक बराबर से नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, नींव में दरारें। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सर्विसेज में कहाँ-कहाँ सिस्टेमिक फेलियर्स हैं। मतलब अब हम पर्सनल फाइनेंशियल दिक्कतों से थोड़ा आगे बढ़कर उन बड़ी दरारों को देखेंगे जो हमारी पब्लिक सर्विसेज में साफ साफ दिख रही हैं। एक और आवाज, टाउन प्लानिंग की नाकामी, लो क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल। सोचिए, ये सिर्फ टूटी सड़कों या खराब बिल्डिंग्स की बात नहीं है। ये बात है उस भरोसे की, उस विश्वास की जो एक आम नागरिक अपने सिस्टम में रखता है। और सवाल तो यही उठता है कि जब हमारे शहरों की नींव ही इतनी कमजोर होगी